सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के फिजिकल चल रहे हैं, समाप्त होने के बाद मेडिकल स्टार्ट होंगे। मेडिकल में आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, नहीं तो आप अनफिट कर दिए जाओगे, क्योंकि आपने पेपर पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया। अगर आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हो तो आपको बहुत ही दुख होगा, क्योंकि आप लोग सोचोगे कि मैंने सब कुछ पास कर लिया, बस मेडिकल में ही हमको दिक्कत हो गई है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इसमें मैं आपको बहुत से उपाय बताने वाला हूँ, बहुत से चरण बताने वाला हूँ। 18 चरणों में आपका मेडिकल होता है, मतलब 18 चरणों में आपका मेडिकल कराया जाएगा। 18 चीज़ आपका चेक किया जाएगा। कौन कौन सी चीज़ चेक की जाएंगी? अगर आपको गड़बड़ी है तो आप अभी से उस चीज़ को सही कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देख सकते हैं पहले चरण में आपका होने वाला है चेस्ट टेस्ट, ठीक है। चेस्ट टेस्ट पहले चरण में होने वाला है। इसमें देखिए लिखा हुआ है एसएससी जीडी भर्ती में चेस्ट टेस्ट ही मेडिकल टेस्ट की शुरुआत की जाती है। इस टेस्ट में उम्मीदवारों की छाती न्यूनतम माप 77 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, मतलब 77 सेंटीमीटर आपको छाती जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। इस टेस्ट में उम्मीदवार को 5 सेंटीमीटर अपनी छाती को फुलाना पड़ता है, मतलब 77 नॉर्मल है तो 5 सेंटीमीटर और फुलाइए, मतलब 82 सेंटीमीटर आपका आना चाहिए फुलाने के बाद, ठीक है। उसके बाद अपना छाती फुलाना पड़ता है। जो उम्मीदवार जांच के समय अपना छाती फुलाने में असफल होता है या होती है, उसको भर्ती से निकाल दिया जाता है। अगर आपका 77 नॉर्मल है और 5 सेंटीमीटर नहीं फूल रहा है, तब भी आपको अनफिट कर दी जाएगी। लेकिन एक बार नहीं, इसको आपसे 4-5 बार आपसे कराया जाएगा। 4-5 बार आप कराओ, एक बार कराएंगे अनफिट होंगे, उसके बाद बोलेंगे जाओ थोड़ी देर बाद आओ, फिर थोड़ी देर बाद फिर कराएंगे। अगर 4-5 बार में आप 5 सेंटीमीटर फुला लेते हो तो आप फिट कर दिए जाओगे, अगर नहीं फुला पाते हो तो आप अनफिट कर दिए जाओगे। दूसरे चरण में होता है वेट टेस्ट, जिसको बोलते हैं वजन, ठीक है। एसएससी जीडी की इस भर्ती में जो भी उम्मीदवार दौड़ में उत्तीर्ण प्राप्त करते हैं, उनका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। उसके अलावा सबसे बड़ी जानकारी यह होना चाहिए कि आपकी जितनी लंबाई होगी उसके अनुसार आपके शरीर का वजन भी होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल वजन 50 किलो होना चाहिए। 50 किलो से ज़्यादा आपका वजन नहीं होना चाहिए शरीर की लंबाई के, लेकिन जो मांगा गया है एसएससी जीडी में 50 किलो वेट मांगा गया है। आप अपना वेट देख लीजिए, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो थोड़ा और दौड़िए और थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए और अपने वेट को कम कीजिए, ठीक है। तीसरे चरण में बढ़ते हैं। तीसरे चरण में देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बॉडी मार्क्स टेस्ट, ठीक है। कौन कौन से निशान आपकी बॉडी में होने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए, ठीक है। बॉडी मार्क्स टेस्ट में के समय शरीर के निशान को देखा जाता है जो आपने बनाए हैं या फिर नेचुरल बन गए हैं, मतलब या आपने टैटू या गोदना कुछ भी खुलवाया हो, या नेचुरल कोई कट का निशान हो, या कुछ भी हो। अर्थात आपके शरीर में हाथों में कहीं टैटू तो नहीं है या किसी प्रकार का कोई कट का निशान तो नहीं है, मैंने देखिए पहले बताया, ठीक है। अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का भी निशान पाया जाता है तो उस निशान की अच्छी तरह से जांच होती है। मतलब अगर आपके शरीर में कोई भी निशान कट का पाया जाता है तो उस निशान की अच्छी तरीके से जांच की जाती है कि इसको भर्ती करने से उस निशान की वजह से इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर उस निशान की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस निशान की अच्छी तरीके से जांच होती है। जो भी जांचकर्ता होते हैं उनके अनुसार अगर आपके निशान शरीर पर गलत जगहों पर हुआ तो आपको भर्ती से बाहर भी निकाल दिया जा सकता है। किसी भी चोट का निशान होने पर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है जितना किसी टैटू के निशान होने पर आती है। मतलब टैटू का निशान जो है वो एक वहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपने हाथ पे गुदवा लिया, सीने पे गुदवा लिया, पैर पे गुदवा लिया या पूरे गर्दन पे गुदवा लिया तो आप अनफिट कर दिए जाओगे। और चोट के निशान से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे आपके घुटने पे अगर टाका लगा है उसकी जांच की जाएगी कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली है इससे। तो अगर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर जांचकर्ता जो है वो फिट कर देते हैं तो आप इसके लिए फिट कर दीजिएगा। अगर चोट का निशान है तो आपको टेंशन लेने की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरे चरण में देख सकते हैं कोहनी टेस्ट। दोनों पैर सटाए जाते हैं, सावधान की पोजीशन पे आपको खड़ा किया जाएगा, उसके लिए कोहनी टेस्ट होगा। कोहनी टेस्ट में नौकनी टेस्ट में सभी उम्मीदवार को सावधान की अवस्था में खड़ा किया जाता है और टेस्ट के दौरान आपके पैरों से लेकर घुटने तक आपके पैरों की अच्छी तरह से देखा जाता है। नौकनी टेस्ट में आपके घुटने मिल तो नहीं रहे हैं। अगर घुटने आपस में मिल रहे हैं तो आपको इस भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब अगर घुटने सावधान की पोजीशन पे दोनों चिपक रहे हैं एक में तो आप देख लीजिए तो उसमें आपको निकाल दिया जाएगा। इसका तरीका क्या है? मेडिकल तो अभी होगा नहीं, अभी एसएससी का फिजिकल है, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा। तो आप इसके लिए एक्सरसाइज कीजिए। कुछ एक्सरसाइजें आती हैं जो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। और रात में सोते समय बस ध्यान रखिए दोनों पैर के बीच में तकिया फंसा के सोइए, तो इससे क्या होगा, आपका गैप बनना शुरू हो जाएगा। और अगर आपके नौकरी में कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना पास कर लेंगे उसमें।
और अगर ऐसे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इंजेक्शन भी आते हैं बहुत, जिससे घुटने मिलना बंद हो जाते हैं, उससे आप डॉक्टर से मिलकर उसको आप सलाह ले सकते हैं, ठीक है। पांचवा जो चरण होने वाला है, पांचवें चरण में आपको जो चेक होने वाला है वो होने वाला है लेग वीनस टेस्ट के दौरान। अगर आपके पैरों की नसों की जांच की जाती है, मतलब नसों की जितनी नसें हैं पैरों की सबकी जांच की जाती है, में अगर आपके पैर के जस्ट बैक साइड और पैर के लेफ्ट साइड में जो नसें होती हैं उनका टेस्ट होता है। कहीं आपकी नसें फूली तो नहीं है या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब नसें आपकी फूली नहीं होनी चाहिए पैरों की और कोई दूसरी नसों की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये सी प्रॉब्लम आती है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, और अगर ये सब नहीं है तो आप फिट हो जाओगे। साथियों वीडियो थोड़ी भली लंबी होगी, लेकिन अगर आप इस चीज़ को, इन सावधानियों को ध्यान रख देते हैं तो आप SSC GD के मेडिकल को पास कर लेंगे। उसके बाद 6वें नंबर पे आते हैं, देख सकते हैं 6वें नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें लिख के आ रहा है लेग्स वीनस टेस्ट होने वाला है। उसके बाद लेग्स वीनस टेस्ट के दौरान आपके पैरों की नसों की जांच की जाती है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। 6वें नंबर पे आता है फ्लैट फुट टेस्ट, जिसे आपका नौकनी टेस्ट हुआ से फ्लैट फुट, मतलब आपका जो फ्लैट फुट है, पैर के तलवे के नीचे खाली जगह होनी चाहिए, मतलब पैर के थोड़ा सावधान ऐसे चपका के खड़े हुई है और बीच में खाली जगह होनी चाहिए। अगर आप एकदम चपक रहा है फ्लैट फुट, जिसे ऐसे खड़े हैं और फ्लैट फुट अगर एकदम जमीन पे चिपक रहा है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। सभी लोग को देखा गया है हमारे तलवे नीचे जगह होती है, हम किसी भी चौरस स्थल पर अपना पैर रखकर इसकी जांच कर सकते हैं। अगर आपको इस तलवे के नीचे खाली जगह नहीं है तो आपको भर्ती से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। 7वें नंबर पे आते हैं, 7वें नंबर पे होने वाला है आपका फीट फिंगर टेस्ट, ठीक है। इसके फीट फिंगर टेस्ट के दौरान आपके पैरों की उंगलियों की जांच की जाती है। इस टेस्ट में आपकी उंगलियों का साइज देखा जाता है कि उनकी आकृति और लंबाई भी देखी जाती है, जिस प्रकार के से आपके पैरों की उंगलियां कहीं अधिक लंबी तो नहीं है या फिर उंगली की कम लंबाई और किसी की बहुत अधिक लंबाई है, तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम तो हो सकती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको निकाल देगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको नहीं निकाला जाएगा। आपकी उंगलियों का गैप और उनकी लंबाई यह नॉर्मल होना चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट सभी उम्मीदवार को 3 स्टेज में होता है, जो इस प्रकार के हैं। फर्स्ट स्टेज में जो आई टेस्ट होने वाला है उसमें इस टेस्ट में आपके सामने एक पेंसिल को घुमाया जाएगा। जिस तरह उस पेंसिल को घुमाई जाएगी उसी और आपकी आंखें को जो काला भाग होता है उसे पेंसिल की तरह घुमाना होता है, ठीक है, घूमना होता है। आपको यह ध्यान रखना है कि इससे आपको आपकी गर्दन को पेंसिल की ओर नहीं घूमना है, केवल आपकी आंखें घूमना है और गर्दन को पेंसिल की ओर नहीं घुमाना है। सेकंड टेस्ट आपको करना होगा जो आई टेस्ट में, इस टेस्ट में आपकी दोनों आंखों की जांच की जाती है। इसमें आपको दूर और पास की चीज़ सही तरीके से देख पाते हैं या नहीं देख पाते, इसके परीक्षण लिया जाता है। इस परीक्षण में आपके एक ऐसा चार्ट दिखाया जाता है जिसमें कुछ छोटे बड़े पतले और मोटे अंक लिखे होते हैं, जिसे आपको सही तरीके से पहचानना होगा, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं 3rd नंबर पे आएगा आई टेस्ट ब्लाइंड टेस्ट, ठीक है। इसमें देखिए जो होता है वो होता है तीसरे टेस्ट के दौरान आपको ऐसा चार्ट दिखाया जाएगा जिसमें गहरे कलर होंगे, जिसको देखिए आई टेस्ट बोलते हैं। ब्लाइंड टेस्ट से आपके आंखों के जो कलर होंगे वो कलर को पहचानने के लिए सक्षम है कि नहीं है, ठीक है। कलर में कोई अंक लिखा होगा या फिर कुछ लिखा होगा, उसे पढ़कर आपको बताना होता है, इसे ब्लाइंड टेस्ट होता है। इस प्रकार टेस्ट कलर विजन जिसको बोलते हैं, इसे कलर विजन भी कहते हैं। 9वें नंबर पर आता है ईयर टेस्ट, कानों का टेस्ट आपका किया जाएगा। साथियों वीडियो थोड़ी लंबी भली हो रही है, लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी मेडिकल को लेकर। अगर आपके अंदर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप उसको सही करा सकते हैं, ठीक है। ईयर टेस्ट में उम्मीदवारों को के कानों को अच्छी तरीके से देखा जाता है, कहीं आपके कान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई फोड़ा फुंसी नहीं है या फिर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सुनने की क्षमता सही है या अच्छी तरीके से जांच किया जाता है, मतलब आपके कान का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऑपरेशन हो गया है तो वो सही होना चाहिए। कान में साथियों अगर आप मेडिकल में जाएँ तो मेरा एक कहना और मान लें कि अपने कान को, दोनों कान को अच्छी तरीके से साफ करवा लें। जो कान साफ करने वाले घूमते रहते हैं उनसे अच्छी तरीके से साफ करा लें या डॉक्टर से जाके साफ करा लें, क्योंकि आप गए मेडिकल पास कर लिया, फिजिकल पास कर लिया और रनिंग पास कर लिया और रिटन एग्जाम पास कर लिया और मेडिकल में एक गंदगी की वजह से अगर आप निकाल दिए जाएंगे तो आपको कितना दुख होगा। तो इसको आप सब कुछ अपना सही करवा के जाइएगा। हमारा काम है बताना
और करना आपका काम है। चलिए बढ़ते हैं। तीसरा 10वां टेस्ट जो होने वाला है वो नॉइज़ टेस्ट होने वाला है। नॉइज़ टेस्ट में उम्मीदवारों के नाक, मतलब नाक का टेस्ट होने वाला है, को अच्छी तरीके से देखा जाता है। कहीं आपके नाक के अंदर किसी भी प्रकार का फोड़ा फुंसी तो नहीं है, या फिर इसके अलावा आपकी नाक की जो हड्डी है वह कहीं टूटी तो नहीं है, या अन्य किसी भी तरह की समस्या तो नहीं है। नॉइज़ टेस्ट में मुख्य रूप से इसी बारे में जांच की जाती है। मतलब इसे आपकी नाक देखी जाती है, कोई फूंदी फूंसा तो नहीं है, उसके बेस से आपको नहीं निकले, या हड्डी नहीं टूटी होनी चाहिए आपकी नाक की। आपकी नाक की अच्छी तरीके से जांच की जाएगी। 12वें नंबर पे आता है दांतों का टेस्ट। टीथ टेस्ट में उम्मीदवार के दांतों को अच्छी तरीके से जांचा जाता है, और इस तरह जांच के दौरान आपके दांतों की साइज सही है या नहीं। बहुत लोग क्या होते हैं, दांत उबड़ खाबड़ होते हैं, लेकिन दांत आपके एक बराबर होने चाहिए। ठीक है, आपके दांत में कीड़े की समस्या तो नहीं है। यदि किसी भी दांत आपके मुंह से थोड़ा बाहर भी रहता है तो भर्ती से बाहर कर दिया। अगर आपके दांत मुंह से बाहर निकल रहा है हल्का फुल्का, तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। इसके लिए जब भी मेडिकल टेस्ट हो तो अपने दांतों को अच्छी तरीके से साफ सफाई करने के बाद ही मेडिकल टेस्ट में जाना चाहिए। मतलब अच्छे से दांतों से साफ। अगर मान लीजिए आपके दांत पीले हैं, कुछ है, ब्रश नहीं साफ हो रहे, तो डॉक्टर से आप जाके 100-200 रुपये 250 रुपये देकर दांतों को अच्छे से साफ करवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद 12वें नंबर पर जो होने वाला है वो आपका होने वाला है हार्ट टेस्ट, दिल के टेस्ट। ठीक है, उम्मीदवार को हृदय जांच की जाती है। इस जांच के समय आपके हृदय की धड़कनों की जांच किया जाता है कि कहीं आपके धड़कनें अधिक तेज तो नहीं है, या फिर आपकी धड़कनें कम तो नहीं है। हार्ट टेस्ट के दौरान आपकी धड़कन बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। आपको साथियों एक चीज मैं और बता दूं, आपको मेडिकल के समय ज़्यादा स्ट्रेच नहीं लेना है, ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। उससे क्या होता है ना, दिल की जो बीट होती है, हार्ट बीट होती है ना, वो बढ़ जाती हैं। तो आपको एकदम सिंपल से बैठना है और अपने मेडिकल को क्वालिफाई करना है। बस अपने दिमाग में इतना बैठा लीजिए कि मेडिकल को मुझे क्वालिफाई करना है तो करना है। बस टेंशन अगर आप करोगे तो आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो सकती है, तो इसका ध्यान ज़रूर दीजिएगा आप लोग। उसके बाद 13वें नंबर पर आता है ब्लड प्रेशर टेस्ट। ब्लड प्रेशर टेस्ट उम्मीदवारों को अच्छी तरीके से जांच की जाती है। ब्लड प्रेशर अधिक हो तो नहीं, मतलब इसमें आपको निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, बस आपको सावधानी का ध्यान रखना है। वही मैंने बताया, स्ट्रेस मत लीजिएगा, नहीं ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर देखा जाता है कि नॉर्मल है कि नहीं। ठीक है, और ये ब्लड प्रेशर में निकाला किसी को नहीं जाता है, ना हार्ट बीट में किसी को निकाला, मतलब हार्ट की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये दिक्कत। ठीक है, चौथे नंबर पर आते हैं फ्लैम टेस्ट। फ्लैम टेस्ट के सभी उम्मीदवारों की हथेलियों की जांच की जाती है। इस जांच में यह देखा जाता है कि हथेलियों में कहीं ज़्यादा मात्रा से पसीना तो नहीं आता है। आपके पहले हथेलियों से मुट्ठी मारने के लिए बोलेंगे, मुट्ठी बांधने के लिए बोलेंगे। ठीक है, ऐसे आप कहेंगे मुट्ठी बांधो तेज से। उसके बाद थोड़ी देर बाद अपनी मुट्ठी खुलवाएंगे, मतलब ऐसे नहीं कि आराम से मुट्ठी बंधवाना है, मतलब ताकत से, अपनी ताकत लगा के मुट्ठी बांधो दोनों। उसके बाद मुट्ठी खुलवाएंगे। अगर इस दौरान आपके हथेलियों पर पसीना अधिक होता है तो आपको भर्ती से निकाल दिया जाएगा। आपके हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए। अगर आपने मुट्ठी बांधा है कुछ देर तक, उसके बाद खुलवाएंगे, देखेंगे अधिक पसीना हो रहा है तो आपको भर्ती से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आपका 15वें नंबर पर फुल बॉडी एक्सरे टेस्ट होगा कि कहीं आपके शरीर की कोई हड्डियां तो नहीं टूट जाती है, हड्डियां कोई हड्डियां टूट गई हो, या कहीं की हड्डी टूट गई हो हाथ की, पैर की, या आपकी फेफड़े की, कहीं की भी हड्डी टूटी होगी तो आपको निकाल दिया जाएगा। अगर हड्डियों में किसी तरीके से समस्या पाई जाएगी तभी भी आपको भर्ती होने से इनकार कर दिया जाता है। लेकिन आपकी हड्डी कहीं टूटी नहीं होनी चाहिए, साथियों एकदम फिट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 16वें नंबर पर आता है टेस्ट लाइन टेस्ट। देखिए मैंने मेन टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। बहुत बच्चे कहेंगे कि टाइम वेस्ट कर रहा है केवल बस, लेकिन ये बच्चे नहीं समझते हैं कि थोड़ी सी वीडियो देखकर आपकी पूरी लाइफ सही हो सकती है। ठीक है, आप मेडिकल पास कर सकते हो। इस टेस्ट में उम्मीदवार को अंडकोश को चेक किया जाता है, हाइड्रोसील जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपके हाइड्रोसील नहीं होना चाहिए। इस जांच के दौरान उम्मीदवार के अंडकोश को अच्छी तरीके से जांचा जाता है कि कहीं उनका साइज अधिक तो नहीं है, या फिर कम ज़्यादा तो नहीं है। इस जांच के दौरान यह भी देखा जाता है कि आपको किसी बड़ी समस्या का शिकार तो नहीं है, या फिर आपके गुप्त अंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस जांच के दौरान कहीं आपको अंडकोश बड़ा तो नहीं है, या अंडकोश छोटा तो नहीं है। इस प्रकार की जांच की जाती है, इसमें निकाला नहीं जाता। लेकिन यह है कि अगर आपको हाइड्रोसील है तो आप ऑपरेशन अभी से करा लें। ऑपरेशन कराने के बाद जाएंगे तो आपको उसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उसके बाद 17वें नंबर पे आता है प्रागरस टेस्ट। ठीक है, प्रागरस टेस्ट के उम्मीदवार को पैराग्राफ दिया जाता है जिसे सिर्फ पढ़कर सुनाना होता है। इस टेस्ट में उम्मीदवार को ऐसा इसलिए करना होता है कि जब भी कोई पार्सल या कागजात पढ़ने के लिए दिया जाए, तो वह किस तरह से पढ़ पाता है।
या कि इनका बस परीक्षण लिया जाता है। पैराग्राफ टेस्ट में सभी उम्मीदवार को लिए आसान टेस्ट होता है, इसमें आपको निकाला नहीं जाता है, मतलब इसे रीडिंग करवाते हैं कि आप दे देंगे, उसको आपको कल पढ़ के इनको सुनाना है, इसमें आपको निकालेंगे नहीं, आप परेशान मत होइए। फिर लास्ट स्टेज पर बढ़ता है वो बच्चा इंट्रोडक्शन टेस्ट। ये लास्ट टेस्ट होने वाला है इंट्रोडक्शन टेस्ट। इस टेस्ट में उम्मीदवारों का परिचय लिया जाता है। इसके दौरान सिर्फ आपसे बातें की जाती हैं और इन बातों के दौरान आपके स्वभाव और आपकी बातों को परखा जाता है। या एकदम नॉर्मल इंटरेक्शन होता है इंटरव्यू की तरह, लेकिन इसमें आपका नाम या आपके बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं, आप कहाँ से आए हो, आपने कितनी स्टडी की है, यही सब इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें आपका नाम आएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो साथियों, मैंने सोचा कि मेडिकल के बारे में आपको कुछ सावधानियां बता दें अभी से उसको आप रख लीजिए। तो साथियों, अगर हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और गुरुजी चैनल के माध्यम से अगर आप जुड़े हों, अगर ना जुड़े हों अभी तक तो जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी निरंतर मिलती रहती है। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।